गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 9A विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। नया चैप्टर है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन। बच्चों, स्थानीय स्वास्थ्य क्या है? इससे स्थानीय स्वास्थ्य से पहले स्वास्थ्य के बारे में समझना होगा। प्यारे बच्चों, जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। स्वच्छता के साथ साथ पौष्टिक तत्वों पर ध्यान देना होगा। भोजन में जो भी पौष्टिक तत्व ले रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। और इसका तात्पर्य, स्थानीय स्वास्थ्य का तात्पर्य बच्चों है कि जन स्वास्थ्य से। स्थानीय स्वास्थ्य का तात्पर्य जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य का मतलब हो गया जनता के स्वास्थ्य से, पब्लिक के हेल्थ से। ये पब्लिक का हेल्थ क्या है, जन स्वास्थ्य क्या है? किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से है। किसी भी स्थान पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य से है। ये जिस प्रकार एक प्रधान का कार्य अपने गांव की जनता का स्वास्थ्य, नाली, शिक्षा, विद्युत, इन सब पर ध्यान देना होता है, ठीक उसी प्रकार एक प्रधानमंत्री का कार्य अपने देश के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, ये सब रोजगार, इस सब पर ध्यान देना पड़ता है, जिससे उसके देश के नागरिक स्वस्थ बने रहे। बच्चों, जन स्वास्थ्य संबंधी कुछ मुख्य कार्य हैं। जन स्वास्थ्य संबंधी कार्य क्या कार्य है कि लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, अच्छा रहे। इसके लिए बच्चों, जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जिससे जन स्वास्थ्य का स्वास्थ्य सही रहे। उसके लिए सरकार क्या कार्य करती है? नंबर 1, प्राथमिक स्वास्थ्य की देख रेख रखना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देख रेख रखना, रोगों से बचाव तथा उससे उपचार की व्यवस्था करना, यह सरकार का काम है। लोगों के रोगों से बचाव तथा उपचार की रक्षा करना, उसके उपचार करना, स्थानीय वातावरण को शुद्ध रखना, यानी सफाई पर ध्यान। हमने पहले चर्चा किया था कि स्वास्थ्य को सही रखने के लिए पहले स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। और स्वच्छता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरी सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ ही सार्वजनिक स्वच्छता आती है, जिस पर लोगों का स्वास्थ्य सही और सुचारू रूप से चलता रहता है। बच्चों, इसके लिए स्थानीय वातावरण को शुद्ध रखना पड़ता है और इसमें दुर्घटनाओं के लिए शीघ्र ही प्राथमिक चिकित्सा, माताओं एवं शिशुओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन ये है क्या बच्चों? इसके बारे में समझना होगा। स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन निर्भर होता है।
इसमें अब इसको बारे में जानना होगा आपको। स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन, स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन, ये है क्या बच्चों? स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन क्या है? ये सरकार का एक कदम है, स्वास्थ्य के प्रति सरकार का एक कदम है, जिससे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए वह अकेले वह कार्य नहीं कर सकती। इसको कई भागों में, कई लोगों में, कई विभागों में वितरित करके स्वास्थ्य को कई, जैसे देश को अलग, राज्य को अलग, जिले को अलग, जिले में भी नगर पालिका, नगर पंचायत के माध्यम से जन स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सकती है। इसके लिए उसको निम्नलिखित कदम उठाना पड़ता है। स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन संक्षेप में इस प्रकार है। नंबर 1 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, नंबर 1 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। बच्चों, इसके बारे में इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1956 में इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना 1956 में की, इसका सेंटर जो है यह किसके अधीन कर दिया? ये केंद्रीय, इसका मुख्य देखरेख करने वाला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है, जो ये केंद्र के स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह के जनता के स्वास्थ्य के लिए तरह तरह की स्कीम की व्यवस्था करना, उस पर नियंत्रण करना और उसको इस चीज़ों को कई भागों में बांटकर इसको सही व सुचारू रूप से चला सकती है। शिक्षण प्रशिक्षण विभाग, इसमें कई विभाग आते हैं। नंबर 1 शिक्षण प्रशिक्षण विभाग, शिक्षण प्रशिक्षण विभाग। नंबर 2 प्राथमिक विद्यालय संबंधी स्वास्थ्य, प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग। और नंबर 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग। इस तरह से बच्चों, यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है, ये तरह तरह के विभागों को अपना कार्य डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बांट दिया है, जिससे उसका कार्य चलता रहता है। देश की जनता के स्वास्थ्य की सही निगरानी होती रहती है। उसमें देश से संबंधित कई तरह के स्वास्थ्य संबंधित दवाइयाँ, इंजेक्शन, टीकाकरण की व्यवस्था करना, ये सब चलता रहता है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री का नियंत्रण होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के क्या कार्य है, इसके बारे में जान लीजिए। देश के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का निर्माण करना, देश के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का निर्माण करना, अपनी योजनाओं को राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्यान्वित करना, योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बनाना, परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाना, कीटनाशक दवाइयों का निर्माण करना तथा दूसरे देशों से मंगवाना, मेडिकल कॉलेज खोलना, नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए केंद्र की व्यवस्था करना, अपंग कल्याण, बाल कल्याण तथा नारी कल्याण आदि के लिए अनुदान देना, उन पर ये तरह तरह के बच्चों
स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग जो है ये अपने राज्यों को, देश का स्वास्थ्य मंत्री अपने राज्यों को इसका हाथ बटाने के लिए, अपना कार्य सही रखने के लिए उसको वितरित कर दिया है, प्रत्येक राज्यों को सुपुर्द कर दिया है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इन कार्यों को करेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से अपने सदस्य तैयार करता है, जगह जगह से दवाइयाँ मंगवाने का कार्य करता है और स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य करता है, स्वास्थ्य संबंधी टीमों को लगाकर जगह जगह टीके की व्यवस्था करना, बीमारियों को नियंत्रण में रखने के लिए ये कार्य स्वास्थ्य मंत्री करता है। इसके बाद बच्चों दूसरा जो है राज्य स्वास्थ्य विभाग। अब दूसरी पॉइंट है, यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय था, अब राज्य स्वास्थ्य विभाग। जिस तरह से बच्चों केंद्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन यह कार्य सुपुर्द था स्वास्थ्य से संबंधित, सेम उसी तरह से राज्य में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के अधीन यह विभाग निश्चित रहता है। इसका राज्य का स्वास्थ्य मंत्री जो है दवाइयों की व्यवस्था कराता है, नर्सिंग केंद्रों की व्यवस्था कराता है, उसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था कराता है, जिले में प्रशिक्षण की व्यवस्था कराता है, स्वास्थ्य संबंधी दवाइयाँ, स्वास्थ्य संबंधी टीके उपलब्ध कराता है। ये जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करता है, सेम उसी तरह से राज्य का स्वास्थ्य मंत्री करता है। इसका मुख्य संचालन जो है राज्य का स्वास्थ्य मंत्री होता है। इसमें बच्चों वह भी इसी तरह से जैसे केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री दवाइयों की व्यवस्था करना और प्रशिक्षण खोलना, टीकाकरण की व्यवस्था करता है, सेम उसी तरह से राज्य का स्वास्थ्य मंत्री करता है। और राज्य का स्वास्थ्य मंत्री भी अब क्या करता है, वह जिलों को सुपुर्द करता है। तो जिले में स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य विभाग खुलता है। नंबर 3 जो है जिला स्वास्थ्य विभाग। अब देखिए बच्चों, स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन जो है यह एक चैनल है। वह चैनल के माध्यम से देश की जनता को वह सही व सुचारू रूप से रख सकता है, नियंत्रित कर सकता है। यह उसका कार्य है। कैसे? वह है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, राज्य स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, जिला स्वास्थ्य विभाग। अब जिले का स्वास्थ्य विभाग कौन संचालित करता है? जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है, जिसे अंग्रेजी में CMO कह सकते हैं। CMO का तात्पर्य होता है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर। इस तरह से बच्चों ये जो है जिले का संचालन का कार्य करता है। इसका काम क्या है? यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसके अधीन रहता है यह विभाग। यह जिले भर में चिकित्सा का प्रबंध एवं निरीक्षण करना, परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाने का कार्य करता है, गरीबों को मुफ्त दवा देने का कार्य करता है, भोजन की व्यवस्था करने का कार्य करता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम करता है तथा दोषी व्यक्तियों को दंडात्मक कार्रवाई कराने का कार्य करता है। और उसके बाद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तथा मेलों आदि में कैंप लगाकर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए यह टीके की व्यवस्था करता है, जिले में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करता है और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार करता है। इसके बाद यह क्या करता है बच्चों? यह भी इसी चैनल के माध्यम से जिले में नगर पालिका का संचालन, ये क्या? नगर पालिका
इसका मुखिया जो है नगर पौर होता है, जिसे जिलाधिकारी भी होता है, नगर पौर भी होता है। यह जो है महापौर भी होता है अथवा जिलाधिकारी की देख रेख में इसका संचालन होता है। इसके अंतर्गत अनेक विभाग आते हैं, जैसे चिकित्सा विभाग, स्वच्छता विभाग, रोग उन्मूलन विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, रोग निवारण अभियान विभाग, प्रसार विभाग, लाइसेंस विभाग तथा परिवार कल्याण विभाग। इनका मुख्य काम क्या है? ये तो विभाग हो गए बच्चों। इनका मुख्य काम क्या है? यह सफाई की व्यवस्था करना एवं कूड़े करकट का निस्तारण करना, सफाई से संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, नगर में स्वस्थ वातावरण के लिए उद्यमों की व्यवस्था करना, हानिकारक तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना, मेलों में प्रतिरक्षण टीके लगाने की व्यवस्था करना इसका मुख्य कार्य है। इनके अलावा बच्चों, इनके अलावा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अगला 5वां है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इसमें यह बच्चों 3, इसमें भी एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है जिसको इसकी देख रेख करने का कार्य किया जाता है। इसमें 3 तरह के अधिकारी होते हैं, 3 तरह के चिकित्सा अधिकारी होते हैं जो इसका संचालन करते हैं। ये एक चैनल है जनता के स्वास्थ्य के लिए, जनता के कल्याण के स्वास्थ्य का कल्याण के लिए बच्चों। ये तरह तरह के सिस्टम हैं, चैनल हैं, जिसके माध्यम से ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इसमें तमाम तरह के विभाग हैं जो प्रशिक्षण के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक में और प्रशिक्षण करा के वह जागरूक करके दवाइयों की व्यवस्था कराता है। उसके बाद वह एक राज्य में व्यवस्था कराता है, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है, इसका संचालन करता। इसमें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री होता है, इसका संचालन करता है, इसकी देखरेख में यह विभाग रहता है। उसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग होता है, जिले में जिले का स्वास्थ्य जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी देखता है, सीएमओ देखता है। उसके बाद नगर पालिका होता है, इसमें जिलाधिकारी मुखिया होता है या महापौर ही होता है। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जो प्रत्येक 5000 लगभग देश में लगभग 5000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। यह कुछ गांवों को कुछ जनसंख्या के आधार पर यह स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है, जिससे जनता का स्वास्थ्य सही व सुचारू रूप से चल सके। बच्चों, इस तरह से स्वास्थ्य को सही रखने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का ये प्रशासन जो इस तरह से स्कीम चला के अपना कार्य करता है। आज ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।